आज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के जन्मदिवस के अवसर पर हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने गेहूं की प्रजनन और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम किया है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के बाद वो हैं डॉक्टर संजय राजा राम। डॉक्टर संजय राजा राम एक बहुत ही छोटे गांव में उनका जन्म हुआ था, रायपुर के करीब, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अपने बचपन के दिनों में उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन की शिक्षा थी, उन्होंने अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर के स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त। यह ऐसे दौर की बात है जब गाँव में 96% से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती, जहाँ पर उन्होंने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक, उसके बाद वो अपनी बैचलर की डिग्री एग्रीकल्चर में प्राप्त करने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एक छोटे से गांव में उन्होंने अपनी जीवन यापन बहुत ही गरीबी अवस्था में प्राप्त किया। डॉक्टर संजय राजा राम ने इस दौर में हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया, चाहे वो भूखमरी हो या जो भी है, हर तरह की कठिनाइयाँ उन्होंने अपने जीवन में झेली। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के अंतर्गत उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री प्राप्त किया, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे जाना जाता है। उसके बाद एक स्पेशल इनको स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, जिसके वजह से वो अपनी पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए चले गए। वहाँ पर जो वाटसन जी, जो उनके मेंटर थे, उनके डेडिकेशन को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को रिकमेंड किया वीट के इम्प्रूवमेंट के लिए और वीट पे कार्य करने के लिए, जो कि आज के टाइम पे सिमिक मैक्सिको जाना जाता है। इस तरह से उन्होंने वीट के एरिया में काम करते करते एक जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के लेगेसी को कैरी ऑन करना स्टार्ट कर दिया, बोरलॉग के साथ पैरेलल काम करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर संजय राजा राम ने जो शटल ब्रीडिंग प्रोग्राम था वो बियॉन्ड मैक्सिको भी, मैक्सिको के अलावा अन्य देशों में भी इसको बोरलॉग जी के साथ पैरेलल काम करते करते बोरलॉग जी उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जो सिमिट वहाँ की हेड की जो पद थे उसको डॉक्टर संजय राजा राम को सौंप दिया। इसके अलावा भी डॉक्टर संजय राजा राम के अंदर एक काफ़ी ख्याति थी, जो कि क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट किया विंटर वीट की और स्प्रिंग वीट की, जिससे वीट में इम्प्रूवमेंट होता गया। इनके स्प्रिंग वीट और विंटर वीट के क्रॉसिंग की वजह से जो कि वीट का प्रोडक्शन रिवोल्यूशनाइज हुआ, एक क्रांति आई पाकिस्तान में यूज़ किया, और वहाँ के देशों में भी गेहूं के क्षेत्र में क्रांति आई। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जो एक शटल ब्रीडिंग प्रोग्राम था, जिसकी वजह से 2 प्लेसों में गेहूं की खेती करके गेहूं के प्लांट्स को लगा, टाइम को बचाकर गेहूं का जो इम्प्रूवमेंट करने का प्लान था, डॉक्टर संजय राजा राम ने अन्य देशों में भी इसका जोर लगाकर जो है वीट का इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भी जो कि ग्लोबल लेवल पर रस्ट एक बहुत बड़ी समस्या थी, डॉक्टर संजय राजा राम ने स्लोली वीट को रस्ट का इन्फेक्शन करके रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम रस्ट की थी उसका निवारण। डॉक्टर संजय राजा राम का ये मानना था कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ज्ञान का किसानों के अंदर बांटना और उनके साथ अच्छे तरह से अपने नॉलेज को शेयर करके हम गेहूं का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे वो जो तौर पर अन्य किसानों के साथ अपने ज्ञान को साझा किया था। इसी की वजह से वो आपको देखने में मिलता होगा कि ग्लोबल लेवल पर वो क्या करते थे, किसानों के बीच में, छात्रों के बीच में, एकेडमिशियनों के बीच में उन्होंने अपने नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट किया, जिससे क्या कि ग्लोबल लेवल पर वीट एक की क्रांति आई, जो गेहूं के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की तरह ही वो किसानों से जुड़े हुए थे और जो किसानों की समस्या का डायरेक्ट सोल्यूशन करना चाहते थे, इसलिए वो किसानों से हमेशा अपने नॉलेज का शेयर करते थे। उनका यही मानना था कि अगर आप क्या सोचते हो और क्या करते हो, अगर वो चीज़ें किसानों ने उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया तो आपका एफर्ट, आपने कितना भी अच्छा काम किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही था कि राजा राम ये चाहते थे कि जो भी आप काम करते हो उसका इम्पैक्ट किसानों पर डायरेक्ट आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी, जो कि सीड प्रोडक्शन कंपनी, इन्होंने स्टार्ट किया। आज इनकी इसी डेडिकेशन की वजह से आपको देखने को मिलता होगा कि जो गेहूं है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी
आज इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ हैं कि हर किसान हर क्षेत्र में उगा सकता है। जो गेहूँ का गोल्डन एरा है, उस दशक में आप कह सकते हो कि डॉक्टर संजय राजाराम एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग के तहत गेहूँ का बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, जिसका उत्पादन बहुत ज़्यादा था। उत्पादन के साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो उनके डिजीज़ रेजिस्टेंस भी थी, जो कि रोगों के प्रति काफ़ी लड़ने में सक्षम। इसके अलावा भी वो वैरायटियाँ जो हुआ करती थी वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए एडाप्टेबल थी। अपने पूरे कैरियर में डॉक्टर संजय राजाराम ने 480 गेहूँ की वैरायटियों का डेवलपमेंट किया, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्प्रूव थी। उनकी उत्पादन बहुत ज़्यादा थी, विभिन्न रोगों के प्रति रेजिस्टेंस, जो कि वो वैरायटियाँ आज 58 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर पूरे वर्ल्ड में ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर संजय राजाराम का है। इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से आप देखोगे कि हमारे 200 मिलियन टन से ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में है। तो ये अपने आप में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज हम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के जन्मदिन के अवसर पर हम एक ऐसे वैज्ञानिक को सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो कि हम सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर संजय राजाराम को